से निकले। हम माला पे भजन करते हैं, क्या कारण है माला पर भजन करने का? शरीर में साढ़े 3.5 करोड़ रोमे होते हैं। ये रोए होते हैं ना, 3.5 करोड़ की संख्या है। भजन करते 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 हमको 3.5 करोड़ नाम लेना है। इससे ज्यादा ले लोगे तो बहुत ऊंचे स्थान पर पहुंच जाओगे। गीता में लिखा है, सुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। किसी श्रीमंत परिवार में तुम्हारा जन्म हो जाएगा। अगर भगवान का भजन करते करते मुक्ति नहीं हुई तो श्रीमंत परिवार में राजा महाराजा जाके बन जाओगे, तपेश्वरी स्वराजेश्वरी। तो जीवन में भजन चलते रहना चाहिए। भजन में कमी मत करना कभी, और कार्यों में कमी कर देना, क्योंकि ये सभी कार्य तुम्हें संसार में भटका के रखेंगे, लेकिन एक भजन ही ऐसा है जो भगवान के यहां पहुंचाएगा। माला फेरत युग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार के मन का फेर। मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। नाम जपते रहो, काम करते रहो, कृष्ण प्यारे का तुम, राम प्यारे का तुम ध्यान धरते रहो, काम की वासनाएं मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। हर समय हमारी जिह्वा पर आते जाते उठते फिरते चलते हंसते रोते गाते सोते हर समय भगवान का नाम हमारी जिह्वा पर बना रहे। जिनके जिह्वा पर नाम रहता है उनको बड़ी शक्ति मिलती है और अंत समय में सदगति होती है। कुटिया बना करके जंगल में अछूत जाति में उत्पन्न एक भीलनी सबरी बाई रहती थी। महाराज मतंग ऋषि की शिष्या थी। छोटी सी थी, 12-15 वर्ष की, विवाह के योग्य हो गई थी। कोल भीलों की बेटी थी, जंगलों में रहते थे कोल भील। इसके पिता ने देखा कि ये बेटी विवाह के योग्य है। बहुत से जीव जंतुओं को वो पकड़ करके ले आया और अपने घर में बंद कर दिया। आधी रात का समय था, सबरी उठी और अपने घर के कक्ष में कटहरे में बहुत से जीव जंतुओं को देखा। बोली, माँ, इतने जीव जंतुओं को यहाँ क्यों कैद कर रखा है? सबरी की माँ ने कहा, बेटी तुम बड़ी हो गई ना, विवाह के योग्य है। अब बारात आएगी तो बारातियों के स्वागत सत्कार के लिए इन पशुओं का मांस बनाया जाएगा। सबरी ने विचार किया, मेरा विवाह होगा, इतने जीवों की हिंसा होगी। मां से तो कुछ नहीं कहा और रात्रि में ही दरवाजे को खोल दिया और जितने जीव जंतु थे वो सब जंगल की ओर दौड़ गए और उनके पीछे पीछे सबरी चली गई। 15-16 वर्ष की अवस्था थी। मतंग ऋषि यहां आश्रम बना के रहते थे और ऋषियों का काम यज्ञ, भजन, जप और तप। यज्ञ, भजन, जप, तप, दान पुण्य करना, जप करना, तप करना, यही कार्य था। तो यज्ञ के लिए समिधा चुन करके तैयार करके उनके शिष्य लाते थे और रख देते थे। और प्रातः काल होते ही महात्मा उठते और पूजा पाठ करके आहुतियां देते थे। सबरी भी वहां छुप करके रहने लगी। रात्रि में उन संतों से पहले सबरी पहुंच जाती और वो यज्ञ वेदियों के पास में झाड़ू कर देती और समिधा चुन के ले जाती, उनको रख के आ जाती। एक दिन मतंग ऋषि के शिष्यों ने कहा कि गुरुजी, कोई एक गुप्त सेवक है। कैसा गुप्त सेवक? बोले, गुरुजी, हम लोग सेवा करने जाते हैं, उससे पहले झाड़ू लगी मिलती है, समिधा रखी मिलती है। तो मतंग ऋषि ने कहा, तुम छुप करके देखो कौन है। आज रात्रि में महात्मा मतंग ऋषि के शिष्य छुप गए और सबरी अर्धरात्रि में आई, झाड़ू उठाई, वेदियों के पास में उसने झाड़ा, समिधा रख दी और समिधाएं रख करके भीलनी सबरी जाने लगी। तो मतंग ऋषि के जो शिष्य थे उन्होंने पकड़ लिया, रोक लिया। सबरी ने कहा, दूर दूर दूर, मैं अछूत नारी हूं, आप तो ऋषि मुनि महात्मा हैं। पर ऋषियों ने कहा कि नहीं, गुरुजी का आदेश है, तुम गुरुजी के पास चलो।
मना कर रही थी सबरी, पर वो नहीं माने और मतंग ऋषि के पास में ले आए। डरते डरते वो सबरी आई। ऋषि ने कहा, बेटी कौन है तू? बोली, महाराज मैं अछूत जाति में उत्पन्न एक भीलनी हूं। बस मैं जंगल में निकल आई, मैंने सब कुछ का परिवार का परित्याग कर दिया है, पर आप तो ऋषि मुनि महात्मा हैं, आप सबसे तो दूर रहते हैं। मतंग ऋषि ने कहा, नहीं, मैं तुझे राम नाम की दीक्षा दूंगा और राम नाम के प्रभाव से जो भी दोष तेरे अंदर होंगे सब दूर हो जाएंगे और तू निर्मल हो जाएगी। राम नाम मंत्र की दीक्षा मतंग ऋषि ने सबरी को दी है और दीक्षा हो गई तो पवित्र हो गई। अब सेवा कर सबके साथ में रह के। बरसें बीत गई सेवा करते करते। आज समय आया भगवान के यहां से मतंग ऋषि को लेने के लिए विमान आ गया। बड़े तपस्वी संत थे, विमान आरूढ़ हो रहे थे। मतंग ऋषि शबरी ने आकर के पैर पकड़ लिए। गुरुजी आप कहां जा रहे हैं? बोले, बेटी भगवान के यहां जा रहा हूं, बैकुंठ, जहां से फिर नहीं आया जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम। फिर जन्म नहीं होता। तो सबरी ने कहा, मुझे भी ले चलो। और ऋषि ने कहा, बेटी अभी तू भजन में परिपूर्ण नहीं हुई है, कुछ कमियां हैं, अब भजन कर। और मेरी शिष्या है ना, तो मुझे तो भगवान से मिलने जाना पड़ रहा है, पर मेरा वचन है कि तेरी इसी कुटिया पर भगवान तुझसे मिलने आएंगे, बस भजन में कमी मत करना। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, और सपने हु सुख सुधि निगम न तेहि। तो गुरु के वाक्य को ही मानो मंत्र मान लिया और जंगल में निवास करती है, आधे जंगल के रास्ते को झाड़ देती है। आज मेरे भगवान आएंगे, आज मेरे भगवान आएंगे, आज मेरे भगवान आएंगे।